समझो हम लोग इसके पहले 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़ चुके थे, बना चुके थे। अब देखिए 2 नंबर समझा रहे हैं। 2 नंबर में कह रहा है जांच कीजिए कि कोष्टक में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। ठीक है, यानी यहाँ समीकरण आपको दिया है और n का मान जो दे दिया है 1 दिया है, क्या इसका संगत है कि नहीं यह देखना है, जांच करना है। तो आपको बताया गया है कि यह और यह पद, यह दोनों पद क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो n के जगह पर आपको 1 लिखना है। तो n के जगह पर कितना लिखना है, 1। तो अगर 1 लिखते हैं तो कितना +5 इक्वल टू 90, यही ना होगा जी। 1 और 5 कितना हो जाएगा 6 आई इक्वल टू कितना 90। आप बताओ कि यह 6 और 19 बराबर है, तो लिख देंगे नहीं। अब बी नंबर में, बी नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, यहाँ बी नंबर क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। यह भी क्या कह रहा है कि 7n + 5 इक्वल टू 19, यही ना कह रहा है। अब आपको देखना है कि n के जगह पर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, कितना 2 लिखा हुआ है। तो 7 आप लोगों को कल बताए थे कि जब भी चर के साथ कोई अचर रहता है, चर के साथ कोई अचर रहता है तो वो चर का क्या होता है, x का क्या होता है, गुणांक होता है। क्या होता है, गुणांक। तो x का ये 7, x का गुणांक कौन है, 7 है। क्या है, 7 है। तो ये 7 के साथ x क्या है, गुना में है, तो गुण है कितना लिखेंगे, 2, यानी 2 लिखेंगे। आप +5 इक्वल टू 19, 7 दूना 14। आप पहले बताओ बोर्ड मास में पहले जोड़ते हैं कि घटाते हैं, जोड़ते हैं। उस गुना करते हैं कि पहले जोड़ते हैं, पहले गुना करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना 90। अब देखो 14 और 5 कितना 19, अब बराबर कितना 19, दोनों बराबर है जी। तो ये लिख देंगे क्या चाहिए, हाँ। अब आओ सी नंबर पर। सी नंबर में कह रहा है कि 7n + 5 इक्वल टू 19, यही ना कह रहा है। n बराबर कितना दे दिया है 2। तो आपको अभी पता है कि चर के साथ अचर रहता है वो क्या रहता है, गुना में रहता है। क्या चाहिए समझो, यहाँ पे पहले बोर्ड पर समझो, उसके बाद उतारने का समय दिया जाएगा आप लोगों को। अब देखो तो यहाँ 7 गुने कितना लिखेंगे 2 लिख देंगे। आप प्लस कितना 5, ये दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में एक ही लिख दिएगा जी। इसमें सर जी माइनस था, इसमें माइनस है, नहीं इस वाला में भी इसमें चलो हम इसमें माइनस दे देते हैं। तो अभी अब बना लेते हैं, इसको माइनस दे देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। आप प्लस कितना 5 इक्वल टू कितना 90। अब बताओ प्लस में माइनस है, आपको कल बताए थे कि यदि प्लस में हम माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। कल बताया था ना जी कि यदि प्लस के साथ हम माइनस के गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो प्लस और माइनस में गुना करेंगे माइनस, और 7 दूना 14, और प्लस कितना 5 इक्वल टू 19। अब देखो 14 रुपया कर्जा में है और 5 रुपया दे दिया, तो कितना बचा 9 रुपया कर्जा अभी बचा। मतलब माइनस में जो रहता है ऋणात्मक होता है वो कर्जा में रहता है। तो 14 रुपया कर्जा में है और 5 रुपया दे दिया, तो कितना अभी बचा 9 रुपया अभी कर्जा बचा। अब इक्वल टू कितना 19। तो क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो लिख देंगे नहीं, है ना। चलो आते हैं हम डी नंबर पे। डी नंबर दिया है, डी नंबर यहाँ पी का मान होगा, एन का नहीं, मिस्टेक से लिखा गया है। अब देखो 4p - 3 इक्वल टू कितना 13, यही ना है। और p के जगह पर कितना कह रहा है लिखने के लिए, a। तो 4 यहाँ p के जगह पर क्या लिखेंगे, गुना लिखेंगे क्योंकि गुणांक में रहता है। और p के जगह पर कितना a -3 इक्वल टू 13। अब 4 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 4 होगा, बहुत अच्छा। -3 इक्वल टू 13। 4 में से कह रहा है 3 क्या करने के लिए, घटाने के लिए, तो घटाएंगे तो कितना होगा 1 इक्वल टू कितना 13। तो दोनों बराबर है, तो लिख देंगे नहीं। अब आओ यहाँ पे, अब यह कह रहा है कि 4p - 3 इक्वल टू 13। और p के जगह पर कितना कह रहा है लिखने के लिए, -4। तो 4 आप गुने, कोष्ठ का मतलब भी क्या होता है, गुना होता है। अब p के जगह पर कितना लिखेंगे -4 और माइनस कितना 3 इक्वल टू 13। अब देखो
माइनस में प्लस से गुना करेंगे, प्लस में माइनस से गुना करेंगे, क्या होगा? क्या होगा? तो 4 तिहाई 4 चौका, अब माइनस कितना? इक्वल टू 13। अब यह 16 रुपया कर्जा था, अब फिर 3 रुपया कर्जा ले लिया, अब कुल टोटल उसको कर्जा कितना हो गया? 19 रुपया, इक्वल टू कितना? 13। अभी देखो तो दोनों बराबर है, यह माइनस तो 19 है, यह 13 है, तो यह नहीं है तो लिख देंगे नहीं। हाँ कब लिखेंगे? जब दोनों बराबर होगा तब। अब देखो 4p, p के जगह पर अब यहाँ पे कितना लिखना है? 0 लिखना है। क्या लिखना है? 0। अब -3 इक्वल टू कितना? 13। अब देखो 0 में कोई भी अंक से गुना करते हैं क्या होता है? 0 होता है। 0 में कोई भी अंक से गुना करो 0। अब -3 इक्वल टू कितना? 13। 0 में से -3 घटाएंगे तो -3 होगा, इक्वल टू कितना होगा? 13। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो लिख देंगे नहीं। इस तरह आप लोग का 2 नंबर का जो क्वेश्चन है यह समाप्त हो गया है, ए से लेकर 1 तक। ठीक है।